जयप्रदा जी सांसद हैं। हम्म। जयप्रदा जी कई केसों में रो पड़ी थी सदन में, लेकिन आज उनके आंसू सूख गए या उनके पास रूमाल नहीं है। अगर रूमाल है तो मैं भिजवा देता हूं। अरे आंसू से नहीं निकल रहे। मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं। ग्लीसरीन तो लगा के रो लो। राजनीति हो रही है और शर्मनाक राजनीति हो रही है। उन्होंने अपने समय में सत्ता में सरकार में कितने डीएनए, मैं डीएनए टेस्ट का विरोध नहीं करता हूं, होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन अच्छी होना चाहिए, सीएफएसएल होना चाहिए, मैं तो कहता हूं पॉलीग्राफी टेस्ट होना चाहिए, लाई डिटेक्टर होना चाहिए, ब्रेन मैपिंग होना, सारे टेस्ट होना चाहिए, ताकि वो मर्यादा है जो एक सीता माता के लिए, चरित्र के लिए, जब अयोध्या के लोगों ने सीता के चरित्र पर शक किया तो राम ने कह दिया राम बेशक अयोध्या का राजा है, लेकिन अगर चरित्र की बात आती है तो मैं सीता को त्याग दूंगा, सीता का त्याग कर दूंगा। ये चरित्र की बात थी। और आज उसी अयोध्या में एक बेटी का चरित्र हनन हुआ, एक बेटी के साथ ऐसा अपमान हुआ तो इन लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। और उनकी पत्नी भी अभी किसी घर की तो बेटी भी है, ऐसा तो है नहीं वो आसमान से, तो उन्हें भी उठाना चाहिए। संसद में है जयप्रदा जी सांसद हैं। जयप्रदा जी कई केसों में रो पड़ी थी सदन में, लेकिन आज उनके आंसू सूख गए या उनके पास रूमाल नहीं है। अगर रूमाल है तो मैं भिजवा देता हूं। अरे आंसू से नहीं निकल रहे, ग्लीसरीन तो लगा के रो लो। रोने का उपक्रम तो कर दो, कम से कम इतना तो कर दो। बच्ची उत्तर प्रदेश के से जुड़ी हुई, आपके पति इलाहाबाद में, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, गा चुके हैं हेमवती नंदन बहुगुणा के चुनाव में। खाई के पान बनारस वाला से सुपरहिट फिल्में कर चुके हैं अमिताभ बच्चन जी, सदी के महानायक बन चुके हैं। उनकी पत्नी होने के नाते जया बच्चन जी को इतना तो धैर्य रखकर बोलना चाहिए था, कहना चाहिए था कि क्यों हमारे समाजवादी पार्टी का हो, किसी पार्टी का हो, बेटी सबकी होती है, साझी विरासत होती है। हमारे यहाँ जिस गांव से बेटी ब्याहती है दूसरे गांव में, हम लोग कहते नहीं तुम्हारे यहाँ हमारी बेटी ब्याही है, किसी जाति की हो, किसी बिरादरी की हो, किसी समाज की हो, नहीं वहां हमारी बेटी ब्याही हुई है। हम पूरे गांव का सम्मान करते हैं, हम पूरे गांव का आदर करते हैं और कहते हैं कि नहीं वहां की तो हमारी बेटी, हमारे गांव की बेटी गई हुई है। और वो लोग समाज सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। गांव में तो ऐसी सभ्यता संस्कृति है। और मैं तो उस राज परिवार और परिवारों से हूं जहां की आज भी सभ्यताएं जड़ों तक फैली हुई हैं। लेकिन ये दुखद बात है, बहुत शर्मनाक बात है कि ऐसे बड़े मामले में भी, इतनी बड़ी दुखद त्रासदी होने के बाद भी, ऐसा होने के बाद भी राजनीति हो रही है और शर्मनाक राजनीति हो रही है। उन्होंने अपने समय में सत्ता में सरकार में कितने डीएनए, मैं डीएनए टेस्ट का विरोध नहीं करता हूं, होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन अच्छी होना चाहिए, सीएफएसएल होना चाहिए, मैं तो कहता हूं पॉलीग्राफी टेस्ट होना चाहिए, लाई डिटेक्टर होना चाहिए, ब्रेन मैपिंग होना, सारे टेस्ट होना चाहिए, जो भी आजकल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मैं डीएनए का विरोध नहीं करता, लेकिन क्या आपने भी करे हैं? डीएनए कराइए, मायावती ने यही सवाल किया, ये सब कुछ आपकी सरकार में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन आप कराइए, इस्तीफा दिलाइए, जाके वहां बोलिए, उस बेटी से मिलिए, उस बेटी को ढाढ़स बंधाइए, उसको अपना गले लगाइए, अपनी बेटी समझिए, उसके हाथ पर, सिर पर हाथ फिराइए, अस्पताल जाइए, उनके परिवार से मिलिए। आप सिर्फ और सिर्फ देश और प्रदेश में राजनीति करते हैं, आज के अलावा आपको कोई काम नहीं। और इस राजनीति के बदले हम लोग उन्हें पैसे देते हैं, सैलरी देते हैं, गाड़ी देते हैं, बंगला देते हैं, कोठी देते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, एयर टिकट देते हैं, ट्रेन के टिकट देते हैं, राजधानी के टिकट देते हैं, स्टेनो देते हैं, पीए देते हैं, फोन के पैसे देते हैं, हर चीज के हम देते हैं। और हटने के बाद भी आपको पेंशन देते हैं। आपकी ड्यूटी बनती है, आप ड्यूटी बांध करने के लिए आप मजबूर नहीं, बिल्कुल आपकी जाने की ड्यूटी बनती है और आपको जाना चाहिए, मिलना चाहिए और कहना चाहिए कि किसी भी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए और दोषी बख्शा नहीं जानी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कोई निर्दोष दंड कर दो, मैं ये नहीं कहता किसी को झूठा फंसा दो, मैं नहीं कहता किसी को राजनीति के बलि का बकरा बना दो, लेकिन दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए। अगर उसने अपराध किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। सर, चूंकि बच्ची की बात है, उस पर इतनी राजनीति हो रही है, मतलब मेरे समझ से तो परे है कि बच्ची के साथ इतना गलत हुआ, उसके बाद भी इतनी राजनीति। आज ही मैं अभी रास्ते में आ रही थी तो मैंने पढ़ा
शिवपाल यादव ने बोला है केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कि उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। मतलब बच्ची के बारे में एक भी वाक्य, एक भी शब्द इन लोगों ने ट्वीट नहीं किया केशव है। प्रसाद मौर्य का नार्को टेस्ट होना चाहिए, योगी जी का नार्को हाँ। टेस्ट होना चाहिए, योगी जी की माता जी का नार्को टेस्ट होना चाहिए, योगी जी की माता जी जहां चाय बेचती हैं उस लड़के का नार्को टेस्ट होना चाहिए, योगी जी की माता जी को जो बिस्कुट सप्लाई करता है उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, और इनके व्यक्ति को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। ये है उनका भाव। ये मुंह में राम बगल में छुरी करते हैं, इसीलिए इन्हें अयोध्या की मर्यादा का नहीं पता। इसीलिए अयोध्या की वो मर्यादा है जो एक सीता माता के लिए, चरित्र के लिए, जब अयोध्या के लोगों ने सीता के चरित्र पर शक किया तो राम ने कह दिया, राम बेशक अयोध्या का राजा है, लेकिन अगर चरित्र की बात आती है तो मैं सीता को त्याग दूंगा, सीता का त्याग कर दूंगा। ये चरित्र की बात थी। और आज उसी अयोध्या में एक बेटी का चरित्र हनन हुआ, एक बेटी के साथ ऐसा अपमान हुआ, तो इन लोगों को कुछ भी नहीं समझ